बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आपको ये बताना है कि आपको एक एपी दी हुई है और इस एपी का पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। जरा ध्यान से देखिएगा, ये एपी एक डिक्रीजिंग एपी है। डिक्रीजिंग एपी क्यों है? क्योंकि आगे वाला जो टर्म है वो पिछले वाले टर्म से कम है। यहाँ देखिए 53 है और यहाँ 48 है, तो जो आगे वाला टर्म है वो पिछले वाले से छोटा है। आगे वाला जो टर्म है वो पिछले वाले से छोटा है। ऐसे करते 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 क्या होगा, ये एपी घटती जा रही है, तो इसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव टर्म भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको ये बताना है वो पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। तो उसके लिए हम क्या मान लेंगे, हमें पता तो है नहीं कौन सा टर्म होगा, तो हम उसे एन टर्म मान लेंगे। लेट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म बी ए एन। तो मैंने मान लिया जो पहला नेगेटिव टर्म है वो क्या है, ए एन है। तो ए एन क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अब आपको ए एन का फॉर्मूला पता ही है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। ए कितना दिया हुआ है 53 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। डी कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5 निकल के आएगा, लेस देन 0। कितना हो जाएगा ये 53 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5n और प्लस का 5 लेस देन 0। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, 53 और 5 कितना हो जाएगा, 58 माइनस 5n लेस देन 0। अब बेटा आपको करना क्या है, आप इसको इधर भेज दीजिए, तो 58 लेस देन किससे हो जाएगा, 5n से हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको बेटा इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इनइक्वालिटी। अब क्या कीजिए, इधर भी और इधर भी 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 58 डिवाइड बाई 5 इज लेस देन 5n डिवाइड बाई 5। 5 से 5 कटेगा, तो देखिए 58 अपॉन 5 इसकी वैल्यू किससे कम आ जाएगी, n से कम आ जाएगी। अब इसको पलट के लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, n बड़ा है ना, तो होगा n इज ग्रेटर देन 58 अपॉन 5। अब देखिए, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 58 को डिवाइड कीजिए 5 से, देखिए क्या आएगा, 5 1 = 5, 8 उतार लीजिए, 5 1 = 5, कितना बचेगा बेटा 3, फिर पॉइंट लगा के 0 5 6 जा। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू आएगी वो किससे बड़ी होनी चाहिए, 11.6 से। n की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 11.6 से। अब आप मुझे ये बताइए, आप जानते हैं जो n होता है वो क्या होता है, यहाँ पर एक नेचुरल नंबर होता है n, तो n की वैल्यू 11.6 से बड़ी होनी चाहिए। तो 11 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, वो आपका होता है 12। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 12 हो जाएगी। तो पहला जो नेगेटिव टर्म हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बेटा A12। मतलब कि 12 टर्म जो होगा वो ऐसा टर्म होगा जो पहला नेगेटिव टर्म